हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्टली स्ट्रोक के बाद विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों आती है, हमें चीज़ें देखने में समझने में परेशानियां क्यों आती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बेसिकली जब भी आपको स्ट्रोक होता है, चाहे हेमरेज की वजह से हुआ या ब्रेन में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, बीपी अचानक से बढ़ा जिसने वहां की नस को एकदम से रप्चर कर दिया और वहां पर खून फैल गया, तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से पे नुकसान आया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो बॉडी में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मोस्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, आपकी बॉडी में या तो एक हिस्से की मूवमेंट का लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रेन की राइट साइड में क्लॉट या हेमरेज फॉर्मेशन हुआ है तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होगा, क्योंकि ब्रेन इसी तरीके से आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन का कंट्रोल चलता है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल चलता है। बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का जितना भी नेटवर्क है वो कनेक्ट करके आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। तो जब भी नर्वस सिस्टम शट डाउन होता है तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, उसमें से विजन प्रॉब्लम एक मेजर परेशानी है। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये हमारे ऑडियंस की तरफ से ही क्वेरी थी, हमने कमेंट से ही इस टॉपिक को पिकअप किया है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं तो कंप्लेन करते हैं, मैम मुझे डबल विजन हो रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दो दो दिखाई दे रहा है, या साफ नहीं दिखाई दे रहा, या पास की चीज मैं इजीली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पहले अच्छे से पढ़ लेता था। तो क्या मेरी नजर कमजोर हो रही है या स्ट्रोक के बाद ऐसा हुआ है? तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि आप एक बार आंखों वाले डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए। पूरा रेटिना देखा जाता है, पूरा आपका आई का चेकअप किया जाता है कि कहीं बीपी शुगर लंबे समय से होने की वजह से कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, या फिर पोस्ट स्ट्रोक ही सिम्टम्स है। कभी कभार क्या होता है, हम चश्मा नहीं लगा रहे होते हैं लेकिन नंबर होता है और उसकी वजह से भी कई बार हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कैटरैक्ट है, या फिर जिसे हम मोतिया भी बोलते हैं, काला मोतिया है जो ग्लूकोमा होता है। तो कई सारी ऑलरेडी आई की कंडीशंस भी है जिसकी वजह से भी ये सारी जो कंप्लेंट्स है देखने को मिलती है। बट स्पेशली जब पोस्ट स्ट्रोक कंडीशन आती है, मतलब एक बार आपको लकवा हुआ उसके बाद पेशेंट ये कंप्लेन करना स्टार्ट करता है, तो मोस्टली आपकी नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। ब्रेन की जो 6 क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपकी आई को सप्लाई करती है। मेजरली जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है वो आपकी आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब कि आपकी आई, आप राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, सबको कंट्रोल करता है। तो पोस्ट स्ट्रोक कई बार पेशेंट में क्या देखा जाता है, स्क्विंट फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब आंख जो आपकी आई बॉल है वो टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ आप देख कहीं और रहे हैं लेकिन आई बॉल की मूवमेंट कहीं और है। या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है, या पेशेंट कंप्लेन करता है डबल विजन का, दो दो दिखाई देना। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं। एक पेशेंट ने भी विजिट किया था, फीमेल पेशेंट थी, वो बता रही थी, मैम इनिशियली जब मैंने 1 मंथ आपकी मेडिसिन ली है, हाथ पैर में थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं, बेटर हो गया, बट जो मेरे को दो दो चीजें दिखाई देती थी वो अब बेटर हो चुकी है, मुझे क्लियर विजन आ गई है। तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से पे नुकसान है, आपकी नर्व्स पे इम्पैक्ट कितना है स्ट्रोक का, उस हिसाब से आपको सिम्टम्स आते हैं। हर एक स्ट्रोक के पेशेंट में जरूरी नहीं है विजन में चेंजेस आए, बट आपका जो क्लॉट है, हेमरेज है, ब्रेन के कौन से हिस्से में है वो डिसाइड करता है कि आपके विजन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। कभी कभार जो मेजर इम्पैक्ट होता है तो पेशेंट की एक आई की विजन पूरी तरह से भी चले जाती है, बट कभी कभार जब पार्शियल होता है तो वो पोस्ट स्ट्रोक जो रिकवरी रहती है उसके साथ वापस आता चला जाता है। तो हम पेशेंट को क्या समझाते हैं, आप रिहैबिलिटेशन को फॉलो कीजिए, मतलब एक्सरसाइजेस कीजिए, साथ में आई एक्सरसाइजेस भी कीजिए, चाहे पेंसिल को सामने रख के उसकी तरफ देखना है आपको, लेफ्ट राइट मूवमेंट्स है, कुछ पढ़ने की कोशिश करना है, स्ट्रेन नहीं करना, स्क्रीन टाइम जो आपका है वो लिमिट में रहना चाहिए, बिल्कुल पास से फोन नहीं देखना है। तो ये सब जो प्रिकॉशंस है ये भी आपको फॉलो करनी होती है। बट आपकी जब रिकवरी आती है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से ही आती है, मतलब ब्रेन खुद से रीवायर करता है, तभी आपके विजन में भी जो ये कंप्लेंट्स आई है, जो चीजें हमें दो दो दिखाई दे रही है, साफ नहीं दिखाई दे रही, या फिर पेशेंट कंप्लेन करता है मेरे आई में पेन है, या बेल्स पैल्सी में हम देखते हैं आपकी जो फेशियल नर्व पे इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, वहां पर क्या देखने को मिलता है, आंख पूरी बंद नहीं होती तो आई में ड्राइनेस होना, इन्फ्लेमेशन होना, आंख से पानी बहते रहना, ये सारी कंप्लेंट्स भी पेशेंट देता है। तो जैसे जैसे ये कंडीशन रिकवर होते चले जाती है आपकी आई भी रिकवर हो जाती है, आपकी विजन भी रिकवर हो जाती है।
और साथ में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आई के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप थोड़ा इसको अच्छे से आई को वॉश करते रहिए। अगर आई खुली रहती है आपकी, जब बेल्स पाल्सी हुआ है, फेशियल पाल्सी हुआ है, तो रात के समय आई को क्लोज करने के लिए वहां पर या तो कोई कॉटन का कपड़ा बांध कर भी सो सकते हैं आई को शट करने के लिए, या फिर हमारे कुछ ऐसी चीजें भी अवेलेबल होती है मार्केट में जो हम पोस्ट आपका सर्जरी यूज करते हैं, ब्लाइंड्स, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप आई को पूरा क्लोज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके जो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आती हैं, जो आई आर्टिफिशियल आई टीयर्स हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स या आपकी आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन ना रहे और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते चले जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ऑडियंस को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे उन्हीं सवालों के जवाब के साथ लेकर आएंगे, जैसे कि आज भी हम लेकर आएंगे। आप अपनी रिकवरी पे काम करते रहिए, एक्सरसाइजेस करते रहिए, इस बीमारी को अच्छे से समझिए, ताकि रूट कॉज पे काम करते हुए इस बीमारी से हम बचे रहें और दोबारा जल्दी से जल्दी हम इंडिपेंडेंट हो सकें। तो अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।